बहुत सोचने का विषय है कि आपकी ये दर्शाता है कि आपकी लॉयल्टी कितनी है देश के लिए। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसका मतलब देश के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पैसे कमाने, उससे व्यूज आएंगे और बस वही करना है। क्या भारत में बॉयकॉट होना चाहिए पूरी तरीके से? क्या रीशूट की मांग उठनी चाहिए भारत में इसकी? मैडम रीशूट तो होना ही नहीं चाहिए, इसको पहली बात रिलीज ही नहीं होने देना चाहिए इस मूवी को, और देखना भी नहीं चाहिए। इतना क्या फ्रेम मिल गया है हानिया आमिर को भारत में? अगर वो फिल्म में अगर काम करती है, अगर ये रिलीज होती है भारत में भी, तो उनको फ्रेम मिलेगा। 4 सीरियल पाकिस्तान के बराबर उनको भारत में एक मूवी से इतने पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा, फैन फॉलोइंग मिलेगी। पर क्या वो कभी भारत के लिए एक वफादार साबित हो सकती है? क्योंकि वो पाकिस्तान की है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। मैडम, सांप को चाहे आप देसी घी खिला लो, सांप को चाहे आप खाना खिला लो, सांप को चाहे आप दूध पिला लो, रहेगा वो सांप ही, डसेगा जरूर, एक ना एक दिन तो जरूर डसेगा। और उन्होंने वो दिखा दिया। अगर कलाकार है तो उसको जज नहीं करना चाहिए, वो कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का। यही तो मैडम, यही तो मानसिकता हमारे भारत के अंदर। क्रिकेटर कहता है कि क्रिकेट को साथ में रखना चाहिए, खेल में लानी नहीं चाहिए राजनीति। कलाकार को कहते हैं कि कलाकार को लानी नहीं चाहिए बीच में। फिर तो भारतीय जो सेना है उसकी क्या आपसी दुश्मनी थोड़ी ना है पाकिस्तानियों से, या पाकिस्तान की सेना से आपसी दुश्मनी थोड़ी ना है। वो 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए अपनी जान को हथेली पे रख देते हैं देश के लिए, और ये करोड़ों रुपए की फिल्म बनाने वाले, करोड़ों रुपए की फिल्म बना के अपने लिए बंगला खरीदने वाले कहते हैं कि कलाकार को लाने नहीं चाहिए राजनीति के बीच में। ये नई बात तो नहीं है। देखो, अब वही वाली बात हो जाएगी, मुसलमान और सिख कहते फिर हमारी उसमें आप हमारी वफादारी पे सवाल क्यों खड़ा करते हो, शक क्यों करते हो? भाई शक क्यों ना करे। खालिस्तानी आप देखोगे, ये करण औजला हो गया, और आपके साथ ये जो दूसरे और भी खालिस्तानी को जो सपोर्ट करते थे पंजाबी सिंगर्स, हमेशा ये एंटी इंडिया करते करते ऐसे एंटी इंडिया कर जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम जिस देश से हम पैसा कमा रहे हैं उस देश के विरुद्ध ये लोग चले जाते हैं। अब ये बहुत सोचने वाला विषय है। जब क्रिकेट होता है ना, जब हमारे पास जब उरी हुआ था या पुलवामा हुआ, उसके बाद जब क्रिकेटर से पूछा गया कि आप क्यों खेल रहे हो, वो कहते खेल को राजनीति से मत मिलाओ, हम तो खिलाड़ी है। ऐसे ये कहते कि इसको कलाकार के लिए कोई नहीं है। पाकिस्तान के कलाकार और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो जमकर अपने देश का समर्थन करते हैं, जबकि वो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी हो या हानिया आमिर हो या जो सनम तेरी कसम में जो आई थी, वो सभी ने जो यहाँ से कमाया है, जिसने फ्रेम मिल रहा है। इतनी फॉलोइंग नहीं है उनकी पाकिस्तान में जितने यहाँ के लोग जाते हैं। फलक नाज इंडियन एक्टर्स थी, उसने ये बात बोली कि मुझे समझ में आने लग गया कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, क्यों हमारा समर्थन नहीं करते। हमारी देश की एक्टर्स ये बोले, बस एक ही एक्ट्रेस ने बहुत बात करी, लेकिन किसी ने बात नहीं करी, वही वाली बात। और हमारे देश के लोग भी ऐसे चमन हैं कि आप क्या बात करो, वो भी कहते हैं कि इनको राजनीति में नहीं घुसेड़ो। भाई साहब, फिर तो यही वाली बात हो गई। फिर भारतीय सेना की इस बच्चे ने कहा कि भारत से ज़्यादा खूबसूरत हीरोइनें हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए लेते हैं फिल्मों में। ये तो देखो, ये तो इनकी बंदूक रख के तो बोला नहीं था दिलजीत को कि आप हानिया आमिर को लीजिए फिल्म में। ऑफकोर्स वो सुंदर है इसलिए लिया गया। देखो मैडम, मैं तो ये समझता हूँ ये प्रोवोक करने वाली बातचीत है एक तरीके से। ये प्रोवोक ही है, क्योंकि अभी वही वाली बात है, अभी ठंडा भी नहीं हुआ, ये जो मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ, आप लेके आ रहे हो उसे। और इन सारे एक्टर्स ने क्या भारत के लिए बोला था कि कायराना बुजदिल करते हैं रात में हमला। बुजदिल है, मतलब हम बुजदिल जो ये बात कह रही है, और हमारे इंडियन एक्टर्स सब उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया से कोई एक जा सकता है वहाँ पे? मैं समझता हूँ अगर वहाँ पे जाएगा तो उन्हीं के लिए फ़ायदा होगा, हमारे लिए कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा। हम उनको ला रहे हैं, वहाँ से पैसे ये यहाँ से कमाएंगे, फिर बाद में इन्हीं पैसों का यूज़ होगा हमको ख़त्म करने के लिए, हमारे पर स्ट्राइक्स करने के लिए। तो ये लोगों को समझना चाहिए ना, लोग भी तो सपोर्ट करते ना। इतना बड़ा वो हो गया, यहाँ आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अब ये लाखों की दुनिया में, लाखों की संख्या में जा रहे हैं लोग, लाखों की संख्या में हमारे इंडियन सिटीजन जो है सपोर्ट करते हैं। वो चीज़ भूल गए जब एक एक्ट्रेस ने ट्राई कलर का शूज़ पहने थे और कॉन्सर्ट कर रहा था, वो उसका नाम करण औजला था, शायद करण औजला था, और एक और है, उन्होंने ट्राई कलर के वो पहने थे, और वो सारी चीज़ कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग समर्थन करते हैं। तो ये हमारे लोगों पे एक तरीके से सवाल खड़ा होता है कि आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो सपोर्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें वो करेगा ही करेगा। दिलजीत का कहना है कि फिल्म की जो शूटिंग है तब हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के हालात सामान्य थे, सब कुछ नॉर्मल था। क्या कभी भी भारत की आज़ादी के बाद से क्या पाकिस्तान और भारत के संबंध कभी अच्छे रहे हैं? मैडम देखिए, अगर पर्सनली आप मुझसे बोलो ना, एज ए इंडियन सिटीजन, चाहे ये अभी हुआ हो,
पहलगाम अभी हुआ है, लेकिन इससे पहले भारत में क्या नहीं हुआ? 26/11 नहीं हुआ क्या? संसद पे हमले नहीं हुए क्या? पुलवामा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कैसे भूल सकते हो वो सारी चीज़ें? हम बच्चे हो क्या? मैं इतनी सारी चीज़ें अभी तक याद है। आप हमसे बड़ी उम्र में हैं, आपको तब भी ये चीज़ें याद नहीं है। ये बहुत सोचने का विषय है कि आपकी ये दर्शाता कि आपकी लॉयल्टी कितनी है देश के लिए। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसका मतलब देश के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, उससे व्यूज़ आएंगे और बस वही करना है। क्या भारत में बॉयकॉट होना चाहिए पूरी तरीके से? क्या रीशूट की मांग उठनी चाहिए भारत में इसकी? मैडम रीशूट तो होना ही नहीं चाहिए। इसको पहली बात रिलीज ही नहीं होने देना चाहिए इस मूवी को, और देखना भी नहीं चाहिए। लोग अगर इसको देखते तो ये दर्शाता कि आपके लिए मूवी पहले है, आपके लिए बिजनेस पहले है, देश पहले नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, मिक्का सिंह ने भी कहा कि ऐसे फेक सिंगर हैं वो, जिसको अपने राष्ट्र की नहीं पड़ी, जिसको अपने भारत की गरिमा की नहीं पड़ी है, वो भारत के लिए क्या करेंगे? चलो मैडम, कोई तो निकला हमारी इंडस्ट्री से जो डंके की चोट पे ये बात कह रहे, नहीं तो अभी सबको तो अपनी सबके मुंह में घी शक्कर जम गई है। कोई नहीं बोल रहा। एक तो आगे आया, इसको देख के हो सकता है 10 और आगे आ जाए। बच्चे सहमत हो? अब कुछ सोच विचार बदला या नहीं बदला? हाँ भाई, बदल गया। अब लेना चाहिए भारत पाकिस्तान के कलाकारों को? नहीं लेना चाहिए। पर वहाँ की ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसे मानने तो पड़ेगा। कुछ भी हो पर खूबसूरत तो रहती हैं। हानिया आमिर में क्यूटनेस तो है, भले वो भारतीय सेना को कायर बोल दे, हमारे मासूमों को जान मार के और फिर बोले कि पाकिस्तान में हमने मासूमों को मारा है, पर क्यूटनेस तो है। क्यूटनेस के ऊपर राष्ट्रवाद जय भाड़ में। मैडम मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारी क्यूटनेस अगर देखनी है, हमारी मर्यादा देखनी है, तो राजस्थान में चले जाओ। ऐसी छतरानियाँ मिल जाएगी जिसको आप देखोगे क्यूटनेस गई तेल लेने। ऐसी छतरानियाँ थी जिन्होंने अपनी गर्दन उतार के थाली में परोस के दी थी, वो ज़्यादा अच्छी है। ये वो पाकिस्तान की हानिया आमिर जो टीवी एक्ट्रेस थी और वो हीरोइन बन गई वहाँ पे। अच्छा, इतना क्या फ्रेम मिल गया है हानिया आमिर को भारत में? अगर वो फिल्म में अगर काम करती है, अगर ये रिलीज होती है भारत में भी, तो उनको फ्रेम मिलेगा। 4 सीरियल पाकिस्तान के बराबर उनको भारत में एक मूवी से इतने पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा, फैन फॉलोइंग मिलेगी। पर क्या वो कभी भारत के लिए एक वफादार साबित हो सकती है? क्योंकि वो पाकिस्तान की है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। मैडम, सांप को चाहे आप देसी घी खिला लो, सांप को चाहे आप खाना खिला लो, सांप को चाहे आप दूध पिला लो, रहेगा वो सांप ही। डसेगा जरूर, एक ना एक दिन तो जरूर डसेगा। और उन्होंने वो दिखा दिया जब पहलगाम हुआ, जब इस पर ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने ट्वीट तभी के तभी कर दिया कि बुज़दिल हमला करते हैं, रात के अंधेरे में बुज़दिल करते हैं। तो सोचने का अच्छा चाची, आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रीति जी। अच्छा, पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम देना चाहिए क्या? नहीं, अब अगर कोई दे रहा है तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तान वालों को हाँ। नहीं देना चाहिए। और अगर कोई दे रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, देना नहीं चाहिए पाकिस्तान वालों को। अब से जैसे कोई स्टार है, हमने उनको अर्श से उठा के उनको एक मुकाम तक पहुंचाया, आज वो बहुत बड़े सिंगर बन गए पंजाब के, और अब अपनी फिल्म में पाकिस्तान की हीरोइन को ले रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान को गलत लड़ रहे हैं। हाँ। गलत कर रहे हैं। अगर सिनेमा में आती है वो फिल्म तो आप देखने जाएंगी? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं जाएंगे ना।